तो गर्दन की चारों तरफ की मांसपेशियां मजबूत रहे तो ये मसल्स होती हैं, ये मेरे हाथ में मांसपेशी है। यदि मजबूत होगी तो समस्या नहीं आएगी। तो मेरा प्रयास ये रहता है भी हम पहले से अवेयर रहें, हमारी चारों तरफ की मांसपेशियां ठीक रहे। आजकल मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से, कंप्यूटर पर या पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनको ये जो बराबर की मांसपेशियां होती हैं इनका उपयोग करते रहना चाहिए। और एक ये होता है पीछे की तरफ ऐसे ले जाना है, ये आराम से धीरे धीरे 1 2 3, इससे ये लचीलापन अपनी गर्दन का सही बना रहता है। इसी प्रकार इस साइड में अपने 1 2 3 धीरे धीरे आपका व्यास होता रहे तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, इसकी आवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। 10-10 बार तो नियमित करना चाहिए। और भी हल्के हल्के व्यायाम है, जैसे अपने शोल्डर जॉइंट होते हैं तो इनको घड़ी की दिशा में 10-10 बार है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे अपने शोल्डर के जॉइंट होते हैं, इनके कार्टिलेज अच्छे रहते हैं, ये कार्टिलेज हेल्दी रहते हैं, नेचुरल तरीके से इसमें रिपेयरिंग होती रहती है। एक आजकल चर्बी की समस्या होती है, पेट में जब फैट जम जाता है, ये यहाँ पर एक लीवर होता है, लीवर भी आजकल फैटी लीवर होने के कारण उनमें भी समस्या आ रही है। तो पहले हम ध्यान रखें 10 से 1 सिटअप रोजाना निकालें तो हमारे पेट की जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है। आराम से देखो, सांस अंदर की तरफ भरकर अब सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, ऐसी होती है सिटअप। घुटने टिके होने चाहिए, एडी टिके होने चाहिए, आपके थोड़ी सी हार्ड सरफेस होनी चाहिए। मैं तो आपके को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो और आपका अभ्यास हो जाएगा तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। 3, इससे हमारे जो ये पेट की मांसपेशियों के अंदर जो चर्बी जमती है, पेट से बहुत से संबंधित विकार होने लगते हैं और यहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है। तो आप सभी से निवेदन है 10 सिटअप तो नियमित निकालने चाहिए। पहले आप 2-3 ही निकालो शुरुआत में, उसके बाद 5। और अपना हिप होता है, हिप एक बढ़िया हिप है, वो 90 डिग्री के कोण तक आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो पहले दिन अगर ना आए तो थोड़ा सा सपोर्ट ले लो। 90 डिग्री ये जो कुल्ला ऐसे लगा होता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री तक फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें होनी चाहिए एक अच्छे हिप की। ठीक है, तो दोनों साइडों में 10-10 बार ये 2 3। और इसी प्रकार ये जो सेंटर लाइन होती है यहाँ पर ऐसे अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये बीच में ये सेंटर लाइन होती है, 45 डिग्री साइड में आना चाहिए पर आराम से। 2 3 4 और इसी प्रकार 45 डिग्री इस तरफ। तो हमारे हिप है वो नेचुरल तरीके से ये कार्टिलेज अच्छे रहते हैं। हिप का घुमाव अच्छा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारे लिगामेंट्स बढ़िया हो जाएंगे। ये हड्डियाँ लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, यहाँ पर इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है सबसे मजबूत है, तो सारे लिगामेंट्स इसी प्रकार घुटने के 1 2 3 4, तो 10-10 तो घुटने के ये जो ACL होता है, PCL होता है, यहाँ पर होते हैं ना घुटने में। तो पहले हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर ये तो अपनी टिबिया है, ये फीमर हड्डी है, ये फिबुला होती है पतली सी, तो ये जॉइंट अच्छे रहते हैं पूरे जीवन भर तक है। यदि 10 मिनट ईमानदारी से हम एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छे रहते हैं। और इसी प्रकार एडी का जोड़ होता है, एडी के जोड़ को अप डाउन अप 45 डिग्री तक के पंजों को ऐसे झुकाना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है, उसके बाद रिलैक्स छोड़ दे। 2 3 4। एडी के जितने लिगामेंट होते हैं मजबूत हो जाते हैं। यदि मजबूत होगी तो देखो समस्याएं कम आएगी। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि पहले हम धीरे धीरे सारे लिगामेंट से जोड़, ये कार्टिलेज आजकल, पहले डिस्क में बहुत कम समस्या आती थी, आजकल डिस्क कमज़ोर होने के कारण भी सभी की नहीं होती, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनकी ये समस्या आ रही है। इसलिए यदि हम सारे जोड़ों का ध्यान रखें तो नेचुरल तरीके से हमारे अंदर आंतरिक भंडार होता है शक्तियों का, तो 20 मिनट ईमानदारी से सूक्ष्म व्यायाम तो जरूर करने चाहिए। सारे जोड़ के मैंने आपको सही तरह से बताया नहीं है, अभी शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई हैं। आप अच्छे डॉक्टर का मार्गदर्शन भी लें ताकि सारे के सारे जॉइंट अच्छे रहें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं भी आप स्वस्थ रहें, औरों को भी प्रेरित करें। इसके अलावा योगा भी करें तो सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। भी हम
मैं जितनी मुझे जानकारी होती है मैं आपको बताता हूँ, और कभी कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसमें सुधार कर लिया करो। मैं सिर्फ अपने मोबाइल से हल्की सी वीडियो बनाता हूँ और आप बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।